Okay, good morning to all of you and welcome to our political science class 12. Now, today you are having your history test after this class. है ना? तो there are some problems. First problem, good morning Anushka. First problem is that uh, from a student that about the terms, places and times that is in history on page number first. मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ. आप बुक्स लाने की जरूरत नहीं है और अगर बुक्स पास में पड़ी है तो खोल लीजिए हिस्ट्री की. पेज चैप्टर 1 पेज नंबर 1 दैट इज टर्म्स प्लेसेस एंड टाइम्स. अगर बुक्स आपके पास में है तो वेल एंड गुड है, आप उसको ओपन कर लीजिए हिस्ट्री की. और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं पढ़ रहा हूं और आप उसको समझ लीजिएगा. क्लियर? ठीक है, इज इट क्लियर? So see that chapter 1 terms, places and times. Indus Valley civilization is also called the Harappan culture. तो फर्स्ट बात ध्यान रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन को अपन हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स distinctive in style that are usually found together within a specific geographical area and period of time. Now here archaeologist ने टर्म कल्चर, कल्चर जो शब्द है उसको किस चीज के लिए इस्तेमाल किया है. देखिए आज के टाइम में भी अपन जब सपोज करो किसी दूसरे देश की बात करते हैं तो अपन उसकी संस्कृति की बात करते हैं और संस्कृति ही क्या है, कल्चर है. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने उस ग्रुप को कल्चर बताया है जो कि एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर रहते हैं. जैसे राजस्थान के लोग एक नॉर्थ वेस्ट एरिया के अंदर रहते हैं, एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर रहते हैं, तो यहाँ पे राजस्थानी संस्कृति है, राजस्थानी कल्चर है. ठीक है, तो सिमिलरली आर्कियोलॉजिस्ट ने यही बताया है कि यूजुअली फाउंड टुगेदर, जो सब एक साथ रहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, ऑब्जेक्ट्स के अंदर अपन मेन अपन ह्यूमन बींग्स ही आए हैं जिसको उन्होंने ऑब्जेक्ट किया. ठीक है, विद इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया एंड अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर. इतना समझ में आ गया? नाउ इन द केस ऑफ द हड़प्पन कल्चर these distinctive objects include steel, beads, weights, stone and blades. और हड़प्पन कल्चर की जब बात करते हैं, हड़प्पन संस्कृति की जब अपन बात करते हैं तो ये जो डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्टिव मीन्स होता है जो आपके विशेष, ये जो विशेष तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्टिव जो सबसे अलग हैं, विशेष तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हैं सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन एंड ब्लेड्स. ठीक है, एंड इवन बेक्ड ब्रिक्स, और पकी हुई ईंटें भी. द ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड फ्रॉम एरियाज एज फार अपार्ट एज अफगानिस्तान. और कौन कौन से एरिया से मिले? अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि अब पाकिस्तान के अंदर चला गया, और गुजरात के अंदर. ठीक है, नाउ सी हियर फ्रॉम दिस पैराग्राफ, named after Harappa, the first site where this unique culture was discovered. The civilization is dated between 2600 BC, approximate 2600 and 1900 BC. तो ये जब इसको बोल दिया गया कि ये साइट कौन सी है, हड़प्पन साइट है, तो ये यूनिक कल्चर, ये जो एक विशेष तरह की कल्चर थी जो कि सबसे अलग संस्कृति थी, ये मिलती है अपने को 2000 लगभग 2600 साल पहले से लेकर के 1900 बीसी के बीच में ये यूनिक कल्चर फाइंड हुई है. ये यूनिक कल्चर का को एक्सप्लोर किया गया है एज नेम्ड एज हड़प्पा. ठीक है, नाउ सी देयर आर अर्लियर एंड लेटर कल्चर्स.
अब ये जो डिस्कवर हुई थी, जो डिस्कवर है, इसके पहले भी एक कल्चर थी और इसके बाद भी एक कल्चर है। क्लियर? इसके पहले भी एक कल्चर थी और इसके बाद भी एक कल्चर है, तो ये बीच की कल्चर जो अपने को मिली है। अब कल्चर्स तो चलती रहती है, संस्कृति तो कल्चर तो अपन लोग आते हैं जाते हैं बसते हैं वापस खत्म हो जाते हैं, आते हैं जाते हैं बसते हैं वापस से चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये जो कल्चर है ये अपनी बीच की कल्चर है, इसके पहले भी कल्चर थी और इसके बाद की भी कल्चर। ठीक है। द हरप्पन सिविलाइजेशन इज समटाइम्स कॉल्ड मैच्योर हरप्पन कल्चर टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम दीज कल्चर। तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये कल्चर क्या कहलाता है? मैच्योर हरप्पन कल्चर कहलाता है, ताकि ये डिस्टिंग्विश हो सके, यानी कि जो दूसरी जो कल्चर है उससे ये अलग हो सके। ठीक है। एनी क्वेश्चन? और कुछ क्वेश्चन पूछना? इसको मैच्योर हड़प्पन कल्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेट और अर्लियर से अलग हो सके। तो लेट कल्चर यानी कि इसके बाद वाली कल्चर, और हाँ अर्ली कल्चर अलग है और मैच्योर कल्चर अलग। देखो अर्लियर कल्चर के तो कोई एविडेंस नहीं मिले इससे पहले की जो कल्चर है, यानी कि हिस्टोरियंस को इतना मालूम है कि इसके पहले कल्चर रही होगी, जब भी तो वहां पे आदमी बसे हुए हैं, इसके पहले कोई ना कोई कल्चर रही होगी। और ये है इसके बाद में भी कोई ना कोई कल्चर रही होगी। जैसे अपन ने आगे पढ़ा था, जब अपन ने चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था, तो हड़प्पन कल्चर के लगभग 1500 साल बाद, तो इसके बाद भी कोई कल्चर रही होगी। ठीक है। और ये वाली जिसके अपने को एविडेंस मिले और अपने को ये पता चला है कि भाई हड़प्पन कल्चर थी, एक टाइम था जब हड़प्पन कल्चर थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन था, उसको क्या बोलते हैं? मैच्योर हड़प्पन कल्चर। क्लियर? एनी डाउट? और किसी को कोई डाउट हिस्ट्री के अंदर? अभी मैंने हिस्ट्री की बुक खोल रखी है, किसी को कोई डाउट है? अभी एग्जाम है अपना इसके बाद। अरे अनुष्का नो थैंक्स, इट्स माय ड्यूटी। हाँ हाँ प्रीवी, पूछिए। राइट योर क्वेश्चन ऑन द चैप्टर चैट ऑप्शन। हाँ पूछिए, क्या पूछना है आपको? डायरेक्टर जनरल RM व्हीलर और कनिंगम के बारे में क्या पूछना है? पूछिए, उनके बारे में क्या पूछना है, वो तो है ही। हाँ एक मिनट, RM व्हीलर ASI के क्या थे? वो तो बुक में लिखा है, ASI के क्या थे? क्या थे वो लोग? REM व्हीलर डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI 1947। REM व्हीलर, ठीक है। जॉन मार्शल ने बुक लिखी थी 1931, मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। आप ये पेज नंबर 18 देखिए ना, बुक का प्रीव्यू। फर्स्ट तो जॉन मार्शल था। ASI का फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन था? RM व्हीलर, देन डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI। अब देखिए यहां पे लिख रखा है 1931, जॉन मार्शल ही था।
पहले जॉन मार्शल आया था तो पहले जॉन मार्शल ही था। ठीक है, देन कनिंगम्स कंफ्यूजन, दैट इज ऑन पेज नंबर 19। Now here, now Privy, listen. Privy Gehlot, are you there? हाँ, Privy, now listen carefully. Cunningham's confusion की first line. When Cunningham, the first Director General of the ASI, got it? It means Cunningham John Marshall से पहले था. Got it? Clear? Privy? प्रीवियस क्लियर हो गया? कनिंगम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द एएसआई, ठीक है? एनी डाउट प्रीवियस क्लियर हो गया ना आपको? ठीक है। नाउ कनिंगम्स कंफ्यूजन, व्हेन कनिंगम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द एएसआई began archaeological excavations in the mid 19th century, archaeologists preferred to use the written word, text and inscription as a guide to investigations. In fact, Cunningham's main interest was in the archaeology of the early historic, that is around 6th century before Christ to 4th century AD, and later periods. He used the accounts left by the Chinese Buddhist pilgrims who had visited the subcontinent between the 4th and 7th centuries AD to locate early settlements. Cunningham also collected, documented and translated inscriptions found during his surveys. When he excavated sites, he tended to recover artifacts that he thought had a cultural values. Now, जो सबसे पहले डायरेक्टर जो थे जनरल कनिंगम ने 19th सेंचुरी के मिड में जो एक्सकेवेशंस के जो कार्य थे, यानी कि खुदाई के जो कार्य थे, वो उन्होंने स्टार्ट की। तब आर्कियोलॉजिस्ट प्रिफर्ड, किसको प्रिफर करते थे? एज अ गाइड कि भाई हम यहाँ पे खोद रहे हैं, हमारे को क्या मिलना चाहिए, तो उस गाइड के लिए वो किस चीज को प्रिफर करते थे? वो प्रिफर करते थे जो कि रिटेन सोर्सेस, जो भी उनको रिटेन सोर्सेस मिले, जो पुराने रिटेन सोर्सेस उनको मिले हैं उसको, और इंस्क्रिप्शंस को, अभिलेखों को, ठीक है? यहां तक कि कनिंगम की भी जो मेन इंटरेस्ट था वो स्टार्टिंग हिस्ट्री, जो अपन जैसे कह सकते हैं स्टार्टिंग हिस्ट्री, स्टार्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स, उसको जानने में था। दैट इज अराउंड 6th सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी AD। और इसके बाद के जो पीरियड्स थे वो क्या थे? एंड लेटर पीरियड्स, और इसके बाद के पीरियड्स की जानकारी के अंदर उसकी रुचि थी। उसकी रुचि ये नहीं थी कि भाई 100 साल पहले की या 200 साल पहले की, उसकी जो मेन इंटरेस्ट था वो बहुत सालों पहले, हजारों साल पहले की में उसका इंटरेस्ट था। ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को वो खोजने की कोशिश कर रहा था कनिंग, ठीक है? और स्टार्टिंग जो अपन उसको कह सकते हैं, जो बस्तियां थी, स्टार्टिंग जो बस्तियां वहां पे जहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशन था, स्टार्टिंग जो बस्तियां थी उनकी पहचान के लिए उन्होंने 4th और 7th सेंचुरी के बीच में आए
जो चीनी पिलग्रिम्स आए थे, जो चीनी यात्री आए थे, और बौद्ध, चीनी यात्री बौद्ध ही होते हैं, चीनी जो बौद्ध यात्री आए थे इंडिया के अंदर, और उन्होंने जो लिखा था उसके बारे में, जो हड़प्पन कल्चर थी या हड़प्पन साइट थी, जो उन्होंने देखा था, जो उन्होंने लिखा था, उसको उन्होंने क्या किया, बेस बनाया कि भाई वो लोग आए थे, वो क्या लिख करके गए हैं, उन्होंने क्या चीजें देखी हैं, क्या क्या चीजें पाई जाती थी उस समय हड़प्पन कल्चर के अंदर। तो उन्होंने वो जो चाइनीज पिलग्रिम्स और जो चाइनीज बुद्धिस्ट यहाँ पे इंडिया के अंदर आए थे, उनको, उन्होंने जो रिटन डॉक्यूमेंट्स लिखे थे, उन्होंने उसको बेस बनाया। और कनिंगम ऑल्सो कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शंस फाउंड ड्यूरिंग हिज सर्विस। और जब वो सर्वे कर रहा था, तो सर्वे के अंदर जब उसको, उसके खुद जब वो सर्वे कर रहा था, जब उसको इंस्क्रिप्शंस मिले, तो उसने उन इंस्क्रिप्शंस को भी ट्रांसलेट किया उन इंस्क्रिप्शंस को भी जो उसको खुदाई के अंदर मिले। ठीक है। नाउ a site like Harappa, which was not part of the itinerary of the Chinese pilgrims and was not known as an early historic city, did not fit very nearly within his frameworks of investigation. So पहला कंफ्यूजन क्या हुआ कनिंगम के साथ कि हड़प्पा जैसी जो साइट्स थी, ठीक है, वो जो चीनी तीर्थ यात्री जो इंडिया के अंदर आए थे, कि यात्रा, जब वो इंडिया के अंदर आए थे तो वो उनकी यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, कि जरूरी नहीं था कि वो हड़प्पा में जाएंगे, वो आए थे। अब उनकी यात्रा का कार्यक्रम, उनका ट्रैवलिंग प्रोग्राम क्या था, वो जरूरी नहीं था कि हड़प्पा सिटी में जाएंगे या हड़प्पन कल्चर में जाएंगे वो, या जो हड़प्पन सेटलमेंट है वहां पे जाएंगे। वो इंडिया तो आए थे, बट वेदर दे हैड गॉन टू हड़प्पन साइट, हड़प्पन establishment और हड़प्पन सेटलमेंट और नॉट, इट इज कंफ्यूजिंग। अब उन्होंने जो भी लिखा, वेदर इट हैड बीन रिटन फॉर हड़प्पन सेटलमेंट और नॉट, इट इज नॉट क्लियर। तो वन ऑफ द कंफ्यूजन ऑफ कनिंगम इज दिस, दैट when he studied when he took the base of these Chinese pilgrims, तो उसने क्या किया, उसका ये यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो गया कि वेदर दे विजिटेड हड़प्पन सेटलमेंट और नॉट। डॉक्यूमेंट्स तो मिले, बट वो डॉक्यूमेंट्स किससे रिलेटेड है, वेदर दे आर रिलेटेड टू हड़प्पन सेटलमेंट्स और दे आर नॉट रिलेटेड टू द हड़प्पन सेटलमेंट्स। गॉट इट? क्लियर हो गया? ठीक है। अब लास्ट के अंदर एक और चीज है कि हड़प्पन सील वाज गिवन टू कनिंगम बाय एन इंग्लिशमैन, ही नोटेड द ऑब्जेक्ट बट अनसक्सेसफुली ट्राइड टू प्लेस इट विद इन द टाइम फ्रेम इन विच ही वाज फेमिलियर। अब एक इंग्लिशमैन ने कनिंगम को एक सील दी, उसको मिली होगी कहीं से, तो उसने उसको एक सील दी, तो कनिंगम ने उस सील को उस टाइम पीरियड के साथ प्लेस कर दिया जिसकी में वो थी नहीं, जिस टाइम पीरियड की वो सील थी नहीं। तो ये कनिंगम का कंफ्यूजन था कि जो चीज उस टाइम पीरियड की थी नहीं, उसको उसने उस टाइम पीरियड के साथ प्लेस करने की कोशिश की। ठीक है, गॉट इट? क्लियर? समझ में आ गया? एनी मोर क्वेश्चन? हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही, वापस से रिपीट करो। हाँ बेटा, मेरे पास अभी शो नहीं हुआ है, आ जाएगा वो तो, मेरे पास शो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने दिया है, सबमिट कर दिया तो शो हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बोलिए। हैं? कौन सा पैराग्राफ समझा दूं आपको? तो 2 मिनट बचे हैं, उसके बाद तो एग्जाम शुरू है। कौन सा पैराग्राफ कौन सा? वापस से बोलना, पेज नंबर बोलो। पेज नंबर 12, हाँ बोलो।
अरे बेटा ये तो मटेरियल्स हैं, सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या क्या मटेरियल्स मिले थे, क्या क्या अब देखो क्या क्या मिले थे। लेपिस, देखिए द हरप्पन प्रोक्यूर्ड मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज। अब हरप्पन जो मटेरियल्स क्राफ्ट बनाने के लिए यूज में लेते थे, वो मटेरियल्स कोई जरूरी थोड़ी कि एक जगह ही मिलते हो। आज अपन मटेरियल्स कोई प्रोडक्शन करते हैं तो उसका सारा सामान एक ही जगह थोड़ी मिल जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को कहीं से कुछ खरीदना पड़ता है, कहीं से कुछ लाना पड़ता है, कहीं से कुछ लाना पड़ता है, और फिर उसको सबको जोड़ करके प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो सेम केस यही था, उनको भी मटेरियल्स क्या था दूसरी जगह से लाने पड़ते थे। जैसे कि लेपिस लेजुली जो एक की प्रेशियस स्टोन था, वो अफगानिस्तान से लाना पड़ता था, ठीक है। स्टीटाइट फ्रॉम साउथ ऑफ राजस्थान एंड नॉर्थ ऑफ गुजरात, मेटल फ्रॉम राजस्थान, कार्निलियन जो कलर होता है वो फ्रॉम भरूच इन गुजरात। तो अलग अलग जगहों से लेकर के आना था। अगर कोई चीज बनाते थे तो मटेरियल को क्या अलग अलग जगहों से लेकर के आना पड़ता था। क्लियर, गॉट इट। ये ही इसका है मटेरियल्स फ्रॉम द सब, और फिर सब कॉन्टिनेंट के बाहर से किसी दूसरे देशों से भी लेकर के आते थे। जैसे अपन ने पढ़ा था, ये बाहर भी जाते थे, ओमान और ये दूसरी जगह जो थी वहां पे भी जा से भी मटेरियल्स आते जाते रहते। क्लियर, ओके, नाउ इट्स टाइम